हेलो, पहुंच गए सारे। ओके, विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। कहाँ जाऊंगी मैं? स्लाइड पे क्यों स्टॉप करें? कंटिन्यू करना है। ओके, आ गया कि नहीं आया? आ जाओ। फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। ये अपलोड क्यों नहीं हुआ? बहन, इट्स जस्ट अ ट्रैप। बहन को निकलने की भी प्लानिंग हो सकती है। बेटा एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करो। अपलोड हो रही है वो। आ गई। हो गई। स्टार्ट हो जाए। ओके, आपका अटेंडेंस लगाने में टाइम लग गया थोड़ा सा। एनीवेज, विल कंटिन्यू विद मैनेजमेंट। ये हम सारा पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, और ये स्लाइड्स खत्म होती हैं, आई विल सेंड यू द प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल भी हमने देख लिया, और एक्यूट हमने उसकी डायग्नोस्टिक भी हमने देख ली। डायग्नोस्टिक में हमने देखा कि हिस्ट्री हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री फिजिकल हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, लेबोरेटरी टेस्ट है। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर आप क्या कुछ देखोगे? एमिलेस देखोगे, लाइपेस देखोगे, ग्लूकोज देखोगे, कैल्शियम देखोगे, ट्राइग्लिसराइड देखोगे। ठीक है, सो ये सारे आपको जो टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, ये इसकी रीडिंग्स जो है वो हायर साइड पे मिलेगी। एंड देन यू विल गो फॉर एब्डोमिनल एंडोस्कोपिक, क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। और फिर आप ईआरसीपी देखोगे, एमआरसीपी देखोगे, चेस्ट एक्सरे है, सीटी और सीटी स्कैन है आपका पेनक्रियास का। सो दीज वर योर laboratory test, diagnostic test. Now comes the medical management. आपको आवाज आ रही है ना बेटा? हेलो, कैन यू हियर मी? यस मीन। अरूज, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे
कि एक्यूट फेज में हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक हो गया, ताकि वो मजीद ज्यादा क्या कहते हैं उसमें ना जाए, कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ओरल इनटेक को, हम उसको होल्ड करेंगे, हम उसको कहेंगे कि ओरल इनटेक ना ले ज्यादा, इसलिए क्योंकि ओरल इंटेक से क्या होगा कि उसके जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, स्टिमुलेशंस हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो हमने उसको थोड़ा सा रेस्ट देना है और उसको ट्रीट करना है। मीनवाइल जब तक वो हम उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, थ्रू आईवी जो भी है उसको हम दे सकते हैं। PN इज फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन। सो वो हम उसको देंगे। नेजोगेस्ट्रिक सक्शन हम इसलिए करेंगे ताकि उसको नोजिया वॉमिटिंग को रिलीफ मिले, वो ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग ना करे, इसलिए हमने उसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाल दिया, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि उसको वॉमिटिंग हो सकती है, तो हमने उसकी वॉमिटिंग को बचा के रखे, उसको आराम से उसके पहले से ही हम उसका निकाल लें ताकि उसको नोजिया वॉमिटिंग ना हो। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि एनजी ट्यूब डालने से जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो कम हो जाए। ठीक है, उसका जो इंटेस्टाइन है, उसके पैरालिटिक इलियस जो है, उसको उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ना हो, ताकि वो उसको पेन, वरना उसको क्या होगी, पेन होगी। हो गया। पेन मेडिकेशन देंगे एज प्रिस्क्राइब सच एज मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन इज क्वाइट अ हेवी डोज, सो हम ऐसा भी नहीं देंगे कि पेशेंट एडिक्टेड हो जाए मॉर्फिन का। ठीक है, सो जो डॉक्टर हैं वो बड़े टेक्टफुली मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटी एमेटिक देंगे ताकि उसकी वॉमिटिंग को हम प्रिवेंट कर सकें। एनजी ट्यूब तो हमने डाली ही है, लेकिन वो उसकी एक तो डिस्टेंशन कम होगी, दूसरा उसको नॉजिएटेड जो वो अंदर मवाद इकट्ठा हो जाता है सारा, ठीक है, वो कम होगा, तो क्या होगा, उससे उसको वॉमिट की जो है अर्ज वो कम हो जाएगी। ओके, देन कम्स correction of fluid, blood loss and low albumin level is necessary। ठीक है, अब उसके जो फ्लूइड इनटेक है उसकी करेक्शन करेंगे, उसकी ब्लड लॉस, अगर उसका एनिम बहुत ज्यादा एनिमिक है या उसको, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उनके किसी क्लोज रिलेटिव को जो उसका ब्लड मैच करता हो उससे उसका लेंगे, बजाय इसके कि खून खरीद के लगाए। ठीक है, वो पता नहीं किन चर्चियों का खून होता है, तो उसको लेने के बजाय हम कहते हैं किसी हेल्दी फैमिली मेंबर हो या जो शख्स जो नशा वगैरह ना करता हो, हेल्दी हो, हम उसका ब्लड लगाएं ताकि उससे उसको फायदा जल्दी पहुंचेगा। एंटीबायोटिक देंगे ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। नाउ इफ यू मेक योर नोट्स यू कैन गिव अ बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, आप मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स दे सकते हो जिसमें आपको याद करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का आपको पता लग गया है कि आप ये किस स्टेज में दे रहे हो, एक्यूट फेज में आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हो, ताकि उसकी यू आर ट्रीटिंग द टू प्रिवेंट और ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन। एक हो गया। लेकिन बुलेट पॉइंट क्या हुआ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फिर आप उसको आगे से अपना खुद से आप याद कर सकते हो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को हम क्यों दे रहे हैं। ये आप ओरली भी जब आप कभी वाइवा भी दे रहे हो, तो बेटा ये उस वक्त भी आपके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जो बुलेट पॉइंट्स है, ये उस वक्त आपके काम आता है। यही बुलेट पॉइंट्स आप जब पेपर के साइड पे छोटा छोटा करके लिख लेते हो, तो बेटा उसकी आगे से एक्सप्लेनेशन आपको खुद ब खुद ही याद आ जाती है। फिर जब आप मैनेजमेंट लिखते हो तो बुलेट पॉइंट्स को आपने देख लिया, उसके साथ साथ आपने सारा आंसर्स उसकी एक्सप्लेनेशन डाल दी।
सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आपके पास ओरल इनटेक है, आपने उसको एनपीओ रखा है, ठीक है। क्यों रखा हुआ है? टू इनहिबिट द पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। ओके, एंड देन आप पीएन, ठीक है। पीएन से आपको पता है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन है, सो यू आर गिविंग पेरेंटल, एनपीओ है तो एनपीओ के लिए आपने क्या किया? पेरेंटल न्यूट्रिशन का साइड लिया, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेट टू डिबिलेटेड, जो बहुत बीमार पेशेंट है उनके लिए। फिर आपने लिखा एनजी सक्शन, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। तो ये आपके पास एनजी सक्शन जो है बुलेट पॉइंट हो गया। अब एनजी सक्शन क्यों कर रहे हो? टू रिलीव नॉजिया एंड वॉमिटिंग, टू रिलीव डिक्रीज द पेनफुल एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पैरालिटिक इलियस। तो लेकिन आपको एनजी सक्शन से ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें याद आ जाएंगी कि वो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक हो क्या? अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आप उसको पेन मेडिकेशन के लिए दे रहे हो, ठीक है, आप एनाल्जेसिक दे रहे हो, क्या दे रहे हो उसमें? आप उसमें सच एज मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जरूर लिख देना, क्योंकि ये मेडिकेशन जब भी आप लिखोगे तो बेटा हमेशा मेंशन करो एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि मेडिकेशन आप खुद से कभी भी नहीं लिखते हो। एंड देन एंटी एमेटिक आ गया, पेन किलर आ गया, एंटी एमेटिक आ गया, और फ्लूइड लॉस और ब्लड लॉस की करेक्शन आ गई है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पेन किलर, एंटी एमेटिक, एंटीबायोटिक एंड फ्लूइड करेक्शन, याद हो गया? फिंगर टिप्स पे आप उसके ये बातें लिख लो। 3 A's आ जाते हैं, एडिक्वेट पेन मेडिकेशन आ गई, पेन किलर है, आपके पास एंटी एमेटिक है, आपके पास एंटीबायोटिक है, फ्लूइड करेक्शन है, और पीछे आप चले जाओ तो आपके पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ओरल इनटेक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन है, एनजी सक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं। ये थे आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट। अब आ जाओ नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ, रिलीविंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट। आप पेन और डिस्कम्फर्ट को कैसे दूर करोगे? जाहिर है, पेन है तो आप उसको एंटी, ये एनाल्जेसिक ही दोगे, सो आप उसको एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। खानसा, तेरी अब हमेशा से आवाज बंद हो जाती है, अपना सिस्टम को रिफ्रेश कर, ठीक है। आप लोगों की तरफ नेट का इश्यू आ जाता है, आवाज ऊपर नीचे हो जाती है, रिफ्रेश करो बेटा। वो जो एक पहिया सा गोल सा वो नजर आता है ना आपको ऊपर कॉर्नर पे, सर्कल सा एरो का बना हुआ, उसको आप क्लिक कर दिया करो, वो रिफ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल कॉर्नर पे आपके पास सी, उल्टा सी, नहीं सीधा सी है एरो के साथ, ठीक है, उसको आप क्लिक करो तो आपका ये सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। फिर करके मुझे जल्दी से बता, आवाज नहीं आ रही तो इसको क्या पता। ओके, आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्टर एन, 12 बजे का उसको जाने दो। मम्मी के लिए चावल गर्म करके दे। नहीं, अभी तो बहुत बहुत जल्दी है, 1 मिनट, अभी तो 10:30।
ओके, आवाज आ गई विनेश? मैम रिकनेक्ट की भी ऑप्शन है, रिकनेक्शन की भी ऑप्शन है, तो कर लो रिकनेक्ट अपने आप को। किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही कि सबको आ रही है? हेलो जी मैम, आ गई। देखो महको निशा, ओके गुड हो गया, सबको आ गई आवाज मेरी। ओके अब हम क्या करते हैं, रिलीविंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय whom? बाय द डॉक्टर। विनिश, तुझे मेरी आवाज बहुत अच्छी साफ सुनाई दे रही है, वेरी गुड, आई एम ग्लैड। करंट रिकमेंडेशन फॉर पेन मैनेजमेंट इज पेरेंटल ओपॉइड। ठीक है, ओपॉइड आपको वो आपको देंगे, पेरेंटल दोगे, इंक्लूडिंग मॉर्फिन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, एंड फेंथाइल वाया पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया और बोलस। बेटा ये बहुत पेनफुल होते हैं, आपको मैं सच्ची बताऊं। मेरे फादर इन लॉ बेचारे की आवाज मुझे दूसरे कमरे तक आती होती थी कि उन्हीं से बड़ी दर्द हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें उस वक्त पता नहीं था कि उनको पेन कहाँ हो रही है, किस वजह से हो रही है। किसी ने कहा कि ये उसका हाइटल हर्निया है, हाइटल हर्निया हमने पढ़ा था ना, तो हम समझते रहे कि उसकी वजह है, लेकिन वो नहीं था, वो कुछ और। फिर जब बाद में हमने अल्ट्रासाउंड और ये सारा कुछ करवाया, तो उससे पता लगा कि उनका जो पेनक्रिया है, उनको पेनक्रिटाइटिस है। सो आई कुड आई कुड स्टिल हियर हिज वॉइस, नो मोर, बट आई कैन स्टिल हियर हिज वॉइस सेइंग कि बहुत दर्द है। सो ये जो इतना आप देख रहे हो कि जो प्रिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया हुआ नर्सिंग मैनेजमेंट में कि ये एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, इनको मॉर्फिन, ये देखो कितना कुछ मिल रहा है, मैनेजमेंट पेरेंटल ओपॉइड्स मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, मॉर्फोन, फेंथाइल। ठीक है, ये इतने हाई किस्म के पेन किलर्स हैं कि हम छोटा सा पैनाडोल देख के तो हम कहते होते थे चल अब्बा जी शायद आराम आ जाए, लेकिन उनको आधी रात में भी बहुत दर्द होती थी। आई कुड स्टिल फील इज पेन, कि कितनी पेन होगी। ओके, frequently assess pain and the effectiveness of the pharmacologic interventions. Maintain patient on bed rest to decrease the metabolic rate and to reduce secretions of pancreatic enzymes. अब हमने पढ़ा था प्रीवियसली कि उनको हम क्या कर देते हैं, पेशेंट को एनपीओ रखते हैं और पेरेंटली हम उनको सारा कुछ जो न्यूट्रिशन है वो दे रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि उनकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको हम डिक्रीज करें, उनकी जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की सिक्रीशंस है उसको डिक्रीज रखें। समझ में? बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट हम दें पेशेंट को, ताकि ये सारा कुछ उसका कंप्लीट हो। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमने रिलीविंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट के लिखे हैं, बेटा ये 2 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से याद रखो कि हमने उसको इतने जो एंटीबायोटिक ये जो एनाल्जेसिक दे रहे हैं, ये एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर दे रहे हैं, खुद से मॉर्फिन और ये चीज फेंटाइल और ये चीजें नहीं देनी है। समझ में आई? ये आपने डॉक्टर की इजाजत के बगैर खुद से नहीं देनी। दूसरी चीज ये है कि हमने उसकी जो पेन है उसको असेस करना है फ्रीक्वेंटली, और उसके साथ साथ हमने देखा कि हम उसको बेड रेस्ट दे रहे हैं, हम उसको उसकी जो मेटाबॉलिक रेट और सिक्रीशन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह, इनको क्या कर रहे हैं, रेस्ट देने से रिड्यूस कर रहे हैं। जितना वो रेस्ट करेंगे उतना बेहतर है, जितना वो जरा हिलजुल करना शुरू कर देंगे, कुछ खाना पीना शुरू करेंगे, उतना ही ये सिक्रीशंस और एंजाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं और फिर वो पेशेंट को तकलीफ देते हैं। ठीक है, ये लो,
हम पहुंच गए। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, बेड रेस्ट दे रहे हैं, और बेड रेस्ट के साथ हम इसको पेरेंटल मेडिकेशन दे रहे हैं। राइट हो गया। हेड थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ऊपर करके रखना है, बिल्कुल सीधा करके नहीं रखना है। अब हम देखते हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने उसका क्या देखा था, पेन को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम कैसे बेहतर करेंगे। यू नीड टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड नोट द फैक्टर्स दैट ऑल्टर द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें क्या आ जाती है, टेम्परेचर एलिवेशन है, सर्जरी है, ड्रेनेज है। ठीक है, ये उसके हम उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके। मॉनिटर लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स एंड डेली वेट। आहिस्ता से उसको उठाओ आराम से और उसको वेट करो कि देखो कि उसका वजन गिर रहा है कि उतना का उतना ही है। ठीक है, उसके लेबोरेटरी टेस्ट को आप देखो कि उसके लेबोरेटरी टेस्ट में कुछ फर्क आया है कि नहीं आया। प्रोवाइड enteral nutrition or parental as prescribed। अब ये डॉक्टर पे मुनसर है कि डॉक्टर क्या कहते हैं। उसको आपने ओरली देना है या आपने उसको पेरेंटली देना है। यहाँ तक आ गई समझ में? मुश्किल था? थोड़ा सा सीक्वेंस से याद करोगे बेटा, फिर भूलोगे नहीं। अपने अपने हाथ से एक दफा नोट्स बनाओगे, यू विल नेवर फॉरगेट। बल्कि कोशिश करो एक दूसरे के साथ मिलकर स्टडी करने की, उससे ये होगा कि आप ग्रुप स्टडी में ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, सोशल डिस्टेंस रखते हुए। इजी है मैम बेटा, अभी इस वक्त जब पढ़ रहे होते हैं ना तो इजी लगता है। जब आप इसको अपने हाथों से इसको अपने नोट्स के तरीके से अपने समझ के मुताबिक लिखोगे तो ये और इजी हो जाएगा, इससे भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक दफा किसी को अगर कोई भी नहीं मिलता, खड़े शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को पढ़ा लो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, उसका सीरम ग्लूकोज लेवल हर 4 से 6 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, उसको सीरम ग्लूकोज इसलिए चेक करेंगे क्योंकि हमने आगे देखा था कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में या हाइपरग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। ठीक है, सो इसलिए हम उसका ग्लूकोज लेवल भी चेक कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाए और वो हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चला जाए। ठीक है, तो डायबिटीज तो उसको है नहीं, लेकिन जब शुगर बहुत ज्यादा गिर जाए पेशेंट माइट गो इनटू कीटोएसिडोसिस। ठीक हो गया। हाँ, तो इसके लिए उसको आपने क्या करना है, चेक करते रहना है। इंट्रोड्यूस ओरल फीडिंग ग्रेजुअली, जैसे जैसे उसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो रहे हैं। तो शबाना, अब तेरे लिए आवाज कम हो गई है, अपना सिस्टम को रिफ्रेश करो। ओके, ओरल फीडिंग के लिए आपने उस वक्त करना है, एक तो व्हेन डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स, डॉक्टर ने इजाजत दे दी है कि आप कुछ खा पी सकते हो, गुड इनफ। अब आपने किस तरीके से खाना है ये डॉक्टर बताएगा कि क्या खाना है और कितना खाना है। राइट, अवॉइड हैवी मील एंड एल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, हम जब यहाँ एल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करते हैं तो बेटा बाहर के मुल्कों में लोग पानी की तरह शराब पीते हैं। ठीक है, सो शबाना अभी भी आवाज नहीं आ रही है। जिसको आवाज आ रही है वो जरा प्लीज शबाना को बता दे कि उसने क्या करना है। उसका वहां पर नेट चला गया शायद। ठीक है, सो हैवी मील तो आप लोगों आपने इन पेशेंट्स को देनी ही नहीं है। राइट,
इसलिए क्योंकि जब हैवी मील दोगे तो फिर वो सारे सिम्टम्स फिर से, जहाँ इतना इंतजार करके वो नॉर्मल किया, वो फिर से क्या कहते हैं, अपनी उस जगह पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या, ये है आपका थोड़ा सा पेरेंटल, उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में बताया। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने उसकी इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस देखी, फिर उसके बाद हमने रिलीविंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट देखी। ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद द सेम। अब हम मॉनिटर कर रहे हैं उसकी और मैनेज कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस को, वो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, असेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस बाय नोटिंग स्किन टर्गर एंड मॉइस्चर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इससे ये होता है कि आप पेशेंट को देखते हो, उसका जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी करें तो उसमें आपको उसकी चेंजेस का नजर आएगा। आप उसके स्किन टर्गर से भी देख सकते हो कि जब आप उसकी स्किन को थोड़ा सा पिंच करके पुल करो और छोड़ दो, तो अगर एकदम अपनी जब वो तो वहाँ पिंच ही नहीं हो रहा ठीक से, तो वो हाथ, तो उसका हमें पता लग जाता है कि वो डिहाइड्रेटेड नहीं है और उसका स्किन टर्गर अच्छा है, तो हम कहते हैं कि ये सूखे। लेकिन अगर आप असेस करते हो और उसका स्किन टर्गर ठीक से नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है, उसको डिहाइड्रेशन हो रही होगी यकीनन। ठीक है, मॉइस्चर म्यूकस मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो उसका क्या कहते हैं, जो स्लाइवेशन भी हो रही है या उसका कहीं भी जो बॉडी सिक्रीशन है, दैट्स ऑल म्यूकस ना। तो वो आप देखो कि वो कितना है, कैसा है, बिल्कुल ड्राई है क्या, और फिर आप उसका डेली वेट करो, वजन, उससे उसका मेजर ऑल फ्लूइड इनटेक, वेट, एक तो उसका इनटेक आउटपुट आप चेक करोगे, इनटेक आउटपुट से भी पता लग जाएगा अगर उसको, अगर वो पेरेंटल मेडिकेशन पे है, उसको आईवी फ्लूइड्स मिल रहे हैं, तो आईवी फ्लूइड्स में अगर आप देखते हो कि 1000 सीसी हम दे रहे हैं उसको इन यू नो इन 8 आवर्स में, 8 घंटे में हमने देखा कि हमने उसको देना है, आईवी फ्लूइड देना है, क्योंकि ओवर हाइड्रेट भी नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के पास कि वो कितने ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से वो पेशेंट को दे रहे हैं। 12 घंटे में 1000 सीसी दे रहे हैं, क्या 8 घंटे में दे रहे हैं, या 6 घंटे में दे रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, तो अगर वो इतना 1000 सीसी अगर 8 घंटे में ले रहा है, तो 8 घंटे में वो यूरिन या जो उसकी आउटपुट है वो कितना है। ठीक है, वो भी हमने साथ साथ नोट करना है कि वो कितना, उसका आउटपुट कितना हो रहा है। इनटेक में उसका जो सिप्स ऑफ वाटर या जिस तरीके से ले रहा है वो पता करेंगे। अगर आईवी फ्लूइड मिल रहा है तो हम वो उसका देखेंगे कि किस तरह कितना मिल रहा है। आउटपुट पे हम देखेंगे उसने अगर वॉमिट भी किया है तो कितना वॉमिट किया होगा, क्योंकि अगर उसके पास किडनी बेसन है और उसने वॉमिट किया है तो एक किडनी बेसन 300 ml 250 ml का नॉर्मली आपको मिलेगा जो हम पेशेंट्स को देते हैं। तो आपको आइडिया, एक रफ आइडिया मिल जाता है कि उसने वॉमिट कितना किया, राइट। और अगर सिक्रीशंस हैं तो सिक्रीशन में हम जब देखते हैं कि एनजी ट्यूब में से कितनी सिक्रीशन निकली है, वो भी हमारे आउटपुट में जाएगी। अगर उसने यूरिन किया है, यूरिन मेजर करोगे या मेजरिंग बॉटल साथ लगी हुई है, जो जो बैग होता है आईवी बैग,
उसमें आप देख सकते हो कि उसका आउटपुट में यूरिन उसने कितना किया है। यूरिनरी बैग होता है ना, तो उसमें पता लग जाता है इसने इस घंटे में कितना यूरिन किया है। तो ये सारा आउटपुट जो है अगर आप इकट्ठा कर दो तो फिर वो टोटल आपका आउटपुट हो जाता है कि टोटल आउटपुट उसने कितना किया, टोटल इनटेक उसका कितना गया। उसके मुताबिक उसका आप क्या करोगे, आउटपुट मेजर करोगे, इनटेक मेजर करोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक असेस करोगे, राइट, स्किन टर्गर से आप उसका चेक करोगे। ये आपका पास इलेक्ट्रोलाइट का वो आ रहा है। देन असेस फॉर अदर फैक्टर्स। अब बाकी के फैक्टर्स को आप जब देखोगे तो वो उसमें आप देखोगे दैट में अफेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस इंक्लूडिंग द डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड वुंड ड्रेनेज। अगर उसका कोई वुंड है, उसके अंदर सर्जरी हुई है या उसके साथ उसको ड्रेनेज लगी हुई है, तो उसका वो वुंड ड्रेनेज को भी आप चेक कर रहे हो, आप उसका बॉडी टेम्परेचर को चेक कर रहे हो, उससे आपका क्या कहते हैं ये वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को शो करेंगे। आप ऑब्जर्व करोगे फॉर ascites, मेजर एब्डोमिनल गिर्द। आप एक दफा हमने जब शुरू में देखा था तो हमने देखा था उसको डिस्टेंशन भी है। सो ऑन द असेसमेंट ऑन द डे ऑफ एडमिशन, आप अगर उसका जो एब्डोमेन है उसकी गिर्द को अगर आप मेजर कर लो तो उससे पता लग जाता है कि ऑन द डे ऑफ एडमिशन सारा, मैं इतना ज्यादा चीख नहीं सकती, मेरा मोबाइल ये बिल्कुल 100% पे जा रहा है, ठीक है। सो आपने ऑन द डे ऑफ एडमिशन आपने क्या किया था, उसका वो सारा कुछ मेजर करके नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब जब वो एडमिटेड है और आपको लग रहा है कि उसका पेट अंदर है कि उससे भी ज्यादा हो गया है, तो इतनी, और फिर मैंने आपको बताया है कि आपने एसआईटीज को कैसे चेक करना है, ठीक है। एसआईटीज को आप कैसे चेक करोगे, अगर आपके पास सीखने के लिए अगर आपके पास एक बैलून है पानी वाला, उसमें पानी भरो, ठीक है, बैलून में पानी भरो और उसको सामने रखो, बैलून के ऑपोजिट साइड पे एक हाथ रखो और यहाँ से आप उसको थोड़ा सा, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ओके, ठीक है। सो अगर आपके पास सपोज ये आपके पास एक बैलून है, ठीक है, तो बैलून को जब आपने इसमें पानी भरा है तो आप बैलून के इस साइड पर आप ऐसे हाथ रखोगे और इधर से, ठीक है, इधर से इसको ऐसे करोगे, छेड़ोगे, तो क्या है कि आपके हाथ के इस वाले हाथ के साइड पे वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने हाथ रखा, यहाँ से आपने उसको छेड़ा, तो आपको वाइब्रेशन यहाँ पे फील होगी। शबाना असगर, आई कांट हेल्प यू बेटा। ठीक हो गया। सो आप ascites को इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, और अगर आपको वो वाइब्रेशन फील होती है देन यू नीड टू राइट डाउन, डॉक्यूमेंट करो और उसकी एब्डोमिनल ग्रोथ को मेजर करो।
उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट का वेट भी जरूर साथ लिखते हैं, ताकि डॉक्टर को पता रहे कि भी उसका जो ग्राफ है वेट का, वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके एब्डोमेन में का जो गिर्द है वो बढ़ता जा रहा है, और असाइटिस की वजह से। और क्या है कि वो क्या कहते हैं, उसका वजन उसका पानी की वजह से बढ़ रहा है, तो फिर डॉक्टर उसमें से एब्डोमिनल सिंथेसिस करते हैं, जिससे वो पानी सारा ड्रेन हो जाता है। ओके, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड देंगे उसको, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर ब्लड कम है, एनीमिया हो रहा है, तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर सकते हैं, और ताकि उसका जो ब्लड प्रोडक्ट्स है टू मेंटेन वॉल्यूम and to prevent or to treat the shock। तो हमने हाइपोवोलेमिक शॉक भी पढ़ा था, ठीक है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस में हमने कहीं देखा था कि हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, तो ये इसकी वजह से हम उसको ब्लड भी देंगे, उसको आईवी फ्लूइड भी देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम पानी पिलाएं, ताकि वो वॉमिट ना करे सके। रिपोर्ट डिक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर हाइपोटेंशन हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, सीरम कैल्शियम कम हो रहा है, मैग्नीशियम कम हो रहा है, यू नीड टू रिपोर्ट द डॉक्टर सो दैट ही कैन और शी कैन प्रिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। और जो कुछ भी दोगे डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक दोगे, आप लोग रिस्क कभी मत लेना खुद से, ठीक है। डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया है उसी ऑर्डर को कैरी आउट करो, और देखो डॉक्टर को बताते रहो उसकी कंडीशन के बारे में, ताकि जो अदल बदल होनी है वो टाइम पे। कल को आप लोग अपने वार्ड के मैनेजर बन जाओगे, तो बेटा आप लोगों को इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। अभी से पता करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा ही सीखोगे। तो ये चीजें जो भी आपको सिखाई जा रही है, ये लेटर ऑन आपके काम आएगी। इस वक्त आप सिर्फ रटोगे, बाद में ये आपके सारे प्रैक्टिकल काम आपके बाद में आएंगे। प्रैक्टिकल में आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है कि हमारे पास इस किस्म का अगर मरीज आ जाता है तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, संभालना है, नर्सिंग केयर कैसे करना है। पेंक्रियाटिक निक्रोसिस, देखो ये आप तस्वीर में देख सकते हो नीचे से। अभी पेंक्रियास में जहां जहां पर आपको ये ब्लैक निशान नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल निक्रोस्ड, ठीक हो गया। निक्रोज क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे पूरी अच्छी ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं है। ट्रांसफर पेशेंट टू इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर क्लोज मॉनिटरिंग, प्रिस्क्राइब फ्लूइड एडमिनिस्टर करोगे, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करोगे, ब्लड प्रोडक्ट्स उसको एडमिनिस्टर करोगे, वही कुछ जो हमने भी पीछे पढ़ा था। सपोर्टिव मैनेजमेंट में सच एज मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्टिव है, ठीक है। अगर उसके ब्रीदिंग खराब हो रही है और क्रिटिकल स्टेज में जा रही है, तो फिर आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। इन पेशेंट्स का हमने देखा था कि लास्ट स्टेज में जाके जो मर्जी कर लो, वो उसको फिर बाद में फर्क नहीं पड़ता। ऑल यू नीड टू, इसको आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिस तरीके से दे सकते हो, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो, वो करो। अदरवाइज इस पेशेंट ने फिर बचना मुश्किल ही होता है। शॉक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, एमओएफ, हम ज्यादातर इसको एमओएफ कहते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मॉनिटर करोगे पेशेंट को, साइन सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिक है, कार्डियोवास्कुलर, रीनल, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन, ये वो चीजें हैं। ये देखो सारा सिस्टम उसका खराब है, तो वो आप उसको मॉनिटर करोगे। प्रिपेयर करोगे उसके रैपिड चेंजेस इन पेशेंट स्टेटस, ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज, रिस्पॉन्ड क्विकली, ठीक है। जो भी आप उसको देख रहे हो, इसके चेंजेस में अगर रैपिड रैपिड चेंज आ रहा है, तो आपने एकदम डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर इन्फॉर्म्ड ही होते हैं। इन्फॉर्म फैमिलीज को, फैमिली मेंबर्स को भी यू आप उसके उसके स्टेटस के बारे में ऑनेस्टली बताते रहो, ठीक है। छुपा के मत रखना, नहीं जी ठीक हो जाएगा, नहीं जी ठीक हो जाएगा, नहीं जी डॉक्टर कर रहे हैं ठीक हो जाएगा।
गलत किस्म की उनको तसल्लियां नहीं देनी कभी भी। होता है बेटा, पेनक्रियाज अगर होता है ना, तो हमारे मुल्क का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में पेनक्रियाज से ट्रांसप्लांट हो जाता है। वो मुझ जैसे जो शुगरी पेशेंट होते हैं, जिनका पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता, उनको ट्रांसप्लांट कर दो, हल्दी पेनक्रियाज लगा लो, और ताकि आपका जो इंसुलिन है वो ठीक से बनना शुरू हो जाए, आपकी जान छूट जाए। अच्छा, आज मेरा एक स्टूडेंट और आ गया। आज वो दुम लगा के मेरे साथ खड़ी हो गई। ओके, ठीक हो गया। सो आप क्या करोगे कि पेशेंट के रिलेटिव को आपने इन्फॉर्म्ड रखना है। हाँ, हाँ, आप भी पढ़ लो, हम भी बैठ गए क्लास में। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप भी पढ़ो। ठीक है, सो इन्फॉर्म द स्टेटस। अगर आप पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ झूठ बोलते रहोगे, तो क्या होगा, आपकी कमबख्ती आ जाएगी। मैम हम प्रेजेंट है। हाँ, सब प्रेजेंट है, मेरी ये कोको भी प्रेजेंट है, बोलती जा रही है छोटा छोटा। हो गया। ओके। सो ये था आपके पास आज। नहीं, टॉम नहीं है, ये कोको है। कोको, वो भी क्लास में प्रेजेंट है आपके साथ। ठीक हो गया। सो क्यूट वॉइस भी, बिल्लियों की होती है ऐसी क्यूट क्यूट सी वॉइस है, बोलती है, पूरी बातें करती है। ओके बेटा, सो ये था आपके पास पेंक्रीटाइटिस जो हमने सारा पढ़ा। और उम्मीद है आपको क्या कहते हैं, समझ में आ गई होगी। इसको मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना वो क्या कहते हैं, अम, अपने नोट्स बना के अच्छे से याद करना। या कोको है मेरी, इस वक्त हमारी सफाइयां चल रही हैं। सो मेरी क्लास अब यहाँ तक थी। और क्या कहते हैं, पेनक्रीटाइटिस, देखो जरा, ये हमने आज अपनी 2 क्लास में फिनिश किया, 9 to 10 और 10 to 11 में। और हमारा दिन है आज वेनेसडे, और मेरी छुट्टियां हैं। अच्छा कुकू चली गई, हम दूर चले गए। आज 5 तारीख है, देखो मेरी छुट्टी वाले दिन भी मैं 2 2 क्लासें ले रही हूँ, मेरी छुट्टी का क्या फायदा। चलो, ओके डियर्स, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। मैं अभी आपकी थोड़ी सी अटेंडेंस लगा लूं, अटेंडेंस लगा के तो फिर मैं बंद करूंगी। तो नींबू बुच्चू, नींबू बुच्चू, नी बेबी। ओके, कुरुतुलैन है यहाँ पे। ओके बेटा, अब ये हिलना जुलना बंद करो। हम्म। फैसल, आप मेरी पहली क्लास में नहीं थे आए, अटेंडेंस लगाने सिर्फ आते हो। जी बेबी, आ जाओ ऊपर। हम्म।
फैसल मुस्तफा, तू मेरी पहली क्लास में नहीं आया? हाँ जी, हम बैठ के क्लास में। हाँ। टेक्निकल तो तेरी क्लास भी 2 घंटे चल चुकी है। हाँ रुकैया नूर किधर गायब थी? मेरी पहली क्लास में क्यों नहीं आई? हाँ, ये कोको का नाम भी है इसमें। कोको भी प्रेजेंट है। एकदम मेरी तरफ देखना शुरू होगी कि मेरा नाम लिया किसी ने। मैं अपना काम कर रहा हूँ यार, तो अपना काम कर रहा हूँ।